गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज अपना 12th क्लास का एक टॉपिक है छोटा सा, वेव ऑप्टिक्स, और हिंदी में कहते हैं इसको तरंग प्रकाशिकी। मैं थोड़ा गायब हो गया बीच में। सही है, इसको अपन शुरू करेंगे। ये और इसके साथ में है रे ऑप्टिक्स, दोनों मिला के ये जो चैप्टर है 10-11 नंबर का है 12th क्लास के अंदर। सही है, चलो अभी आधा करते हैं इसका, वे ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी वाला जो पार्ट है उसी का। इसमें से काफ़ी सारा पोर्शन मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया है। किसके अंदर? तरंग के अंदर, लेकिन सब भूल भाल गए अपन सब याद ही नहीं होगा शायद अभी। तो पहले इसको शुरू करने से पहले ऑप्टिक्स वाले इस पोर्शन को कुछ बातें पुरानी जो 11th क्लास वाली हैं वो अपन क्या करते हैं, याद करते हैं पहले। तो एक दो जो लेक्चर्स हैं वो अपनी पुरानी जो 11th क्लास की बातें हैं उनको याद करते हुए आगे चलते हैं। फिर शुरू करेंगे अपन अपना ये जो है चैप्टर, कौन सा? तरंग प्रकाशिकी। आसान है, अच्छा भी है। सही है, चलो चलते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सबसे पहले आगे, तरंग और वेव। तो अपन तरंग से क्या समझते हैं, पहली चीज़ तो ये हो गई। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि तरंग से क्या समझते हैं, या तरंग का जो मतलब होता है अपने पास में वो क्या होता है। सही है, अपन एक कॉमन बातें कर रहे हैं अभी, किसी तरह की तरंगों के बारे में नहीं जा रहे, एक नॉर्मल बातें कर रहे हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी कि ये इतनी प्रकार की तरंगें होती है, ये वैसी होती है, अभी नहीं। कॉमन जनरल बातें हो रही है यहाँ पर। तो अपना मेन पार्ट चल रहा है कि हम तरंग से क्या समझते हैं। लिखा भी है ऊपर यहाँ पर तरंग, जैसे तो वही है जो मन में उठती है तरंग, वो वाली तरंग, वो वाली नहीं। देखो जरा सिंपल सी बात, अपने पास में एक चीज होती है जिसको अपन कहते हैं ऊर्जा। इंग्लिश में नाम पता ही होगा, एनर्जी। ये सबसे कॉमन चीज है अपनी एनर्जी या ऊर्जा जो भी है। ऊर्जा अपने आसपास कई फॉर्म में मिलती है। सबसे बेसिक पार्ट अपन अगर बातें करें तो सबसे पहली जो ऊर्जा है अपने पास में वो है ध्वनि ऊर्जा। मैं बोल रहा हूँ जो तुम सुनते ही नहीं हो, मैं तो बोलता हूँ लेकिन तुम नहीं सुनते। तो पहली जो ऊर्जा है वो है अपनी साउंड एनर्जी। फर्स्ट नंबर पे अपन बातें करें, ये हो गई अपनी साउंड एनर्जी, शॉर्ट में लिखा हुआ है। सेकंड नंबर जो कॉमन है अपने पास में वो है ई। ओहो, ई क्या होती है? ई बताइए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हिंदी में वही हो गया अपना विद्युतीय ऊर्जा। तीसरी जो कॉमन अपने पास में है वो है लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, और भी बहुत सारी है। फोर्थ नंबर पे अपने पास में अपनी जो है कौन सी है, हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा। बहुत सारी ऊर्जाएं होती है, एक नहीं होती है। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए केवल, कैसे क्या है वो सब बातें बात की है। यानी अपने आसपास के माध्यम में अपने पास कई तरह की क्या होती है, ऊर्जा होती है, एक नहीं कई तरह की। और ये जो ऊर्जा होती है एक स्थान से कहाँ पर, दूसरे स्थान तक जाती है। अभी हम सारे की बातें नहीं करते, सिंपल किसकी बातें कर रहे हैं, इसी की, साउंड वाले की। कि ऊर्जा अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। जब हम क्लास में होते हैं तो जब मैं बोर्ड पे होता हूँ, मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ पीछे तक जाती है, सबने सुना भी है और देखा भी है। तो ये ऊर्जा अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। पानी में आपने देखा होगा, पानी में अपन क्या करते हैं, पत्थर गिराते हैं, छोटा सा गिराते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी एनर्जी क्या होती है, आगे की तरफ क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। घर में खाना बनाते तो खाना बनाते समय अगर आपकी चम्मच उस बर्तन में रह जाती है तो बर्तन का पिछला हिस्सा धीरे धीरे क्या होता है, आपका गर्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हम बातें अभी नहीं कर रहे। सही है, सिर्फ जो कॉमन कॉमन बातें उनके बारे में बातें कर रहे हैं। यानी मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास में जितनी भी ऊर्जा है वो एक जगह से कहाँ जाती है, दूसरी जगह पर। उसको लेके कौन जाता है, तो लेके जाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ अपने पास में है, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो अपने आप तो जाती नहीं है भैया। या कोई आशीर्वाद दे दे ऐसा कुछ हो जाए, कुछ नहीं हो रहा। क्या करना पड़ता है, सॉरी क्या चीज़ काम में आती है, बीच में कोई ना कोई चीज़ तो अपने पास में क्या होती है, काम आती है। वो है अपने पास सिंपल सा माध्यम। सही है,
यानी कि आपकी ऊर्जा को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है तो बीच में जो चीज काम आएगी वो कौन होगा, आपका माध्यम। जैसे आप मोबाइल में कहीं किसी को मैसेज करते हो बड़े प्यारे प्यारे से, व्हाट्सएप पे अच्छी अच्छी फोटोएं भेजते हो, वीडियोस देखते हो, तो वो अभी आपकी क्या है, एक तरह से एनर्जी है, तो वो भी एक तरह से आपके मोबाइल में ही एक जगह से कहाँ पे जाती है, दूसरी जगह पे। तो मोबाइल के बीच में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो मीडियम बनती है आपकी उस एनर्जी को ले जाने के लिए। सेम काम यहाँ पर है, आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं, ऊर्जा है, उनको भी कहाँ पर, एक जगह से कहाँ पर दूसरी जगह पर जाना है। जाने के लिए कौन काम आएगा यहाँ पर, माध्यम। तो माध्यम अपन जानते हैं दुनिया में एक ही नालायक इंसान जिससे बना होता है, वो है अपना परमाणु। सही है ना, यही एक अपना नालायक इंसान है, कौन, परमाणु। आगे अणु, इसमें भी जा सकते हो, 3 तरह के आदमी हैं, एक इलेक्ट्रॉन महापरमाणु। ये जाना सिंपल बातें करनी कि हाँ साहब क्या होता है, एक परमाणु होता है, काम खत्म हो गया। अब करते क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, कि जब मैं बोलता हूँ तो मैं अपने क्या करता हूँ, होठ हिलाता हूँ यहाँ पर। सही है, तो हिलाने से आसपास कौन है, हवा, माध्यम ही है अपना। सही बात है ना, बिल्कुल। तो हवा के परमाणु मेरे इन होठों के हिलने की वजह से एक एनर्जी को क्या करते हैं, वो गेन करते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो उनको क्या मिलती है, अपनी ऊर्जा मिल जाती है। उस ऊर्जा को पाकर होता क्या है कि आसपास की जो हवा के परमाणु होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं। उनको क्या मिलती है, गतिज ऊर्जा मिलती है। सही है, मैंने बोला गतिज ऊर्जा मिलती है। सही बात है ना। तो जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो पहले वाले कण को क्या मिली, गतिज ऊर्जा। उसने गति करना क्या हुआ, शुरू कर दिया। सही बात। अब वो गति करता हुआ कहाँ जाएगा, आगे की ओर। आगे जैसे ही जाएगा तो आपने पढ़ा होगा कई बार कि दो परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसका जो ऑर्डर होता है वो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर का होता है। तो उसके आगे अगला परमाणु तो जाके क्या करेगा, उस अगले वाले परमाणु से कोलिजन करेगा, टकराएगा। टकराने से अपने से आगे वाले परमाणु को क्या मिलेगी, ऊर्जा। सही है। फिर जब उसको ऊर्जा मिलेगी तो वो गतिशील हो जाएगा। फिर वो दूसरा जो परमाणु है वो अपने से आगे वाले जो तीसरा परमाणु होगा उससे टकराएगा, और टकरा टकरा कर ये ऊर्जा को एक जगह से कहां पर, दूसरी जगह पर क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर। जैसे ये फर्स्ट नंबर पार्टिकल है, इसी के आगे ये सेकेंड नंबर पार्टिकल है, यानी कि आपके परमाणु मान सकते हो, और ये 4 ऐसे कहाँ तक चले जा रहे हैं। सही है। अब यहाँ पर जब इसको अपन ने कौन सी एनर्जी दी, साउंड एनर्जी। अपन बातें सिंपल साउंड की बातें, क्योंकि 11वीं में पढ़ी हुई है इसलिए साउंड की बातें कर रहे हैं तुमको। सही है ना। जब इस फर्स्ट नंबर पार्टिकल को आप एनर्जी दोगे तो अभी सारे पार्टिकल्स कहाँ पर हैं, अपनी साम्य अवस्था में, एमपी मेन पोजीशन में शांति से पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से। सही है। तो सबसे पहले इस वाले भाई साहब को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिलेगी। सही है ना। जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये भाई साहब कहाँ जाएंगे, आगे की ओर। और आगे जाके सेकंड नंबर पार्टिकल से क्या करेंगे, कोलिजन, टक्कर। सही बात। यानी कि फर्स्ट नंबर पार्टिकल आपका सेकंड नंबर पार्टिकल से क्या करेगा, कोलिजन करेगा। सही है। इस कोलिजन में कभी भी इन दोनों परमाणुओं के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। फिजिकल का मतलब ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि गाना सुनते नहीं है टच करके, इसलिए ये कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, ऐसी क्या खराबी जो टच नहीं करेंगे। पढ़ा होगा, ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु है। दोनों परमाणु के बीच में अंदर चले जाओ, क्या मिलेगा, नाभिक। क्या काम करेगा, प्रतिकर्षण बल। आगे समझ जाओ, नहीं होगा जो चाहते हैं। सही है। तो उस प्रतिकर्षण बल की वजह से कभी भी ये संपर्क में नहीं आते, केवल इनके बीच में क्या होती है, अन्योन्य क्रियाएं होती है, और ये आपस में क्या हो जाते हैं, कोलिजन, टक्कर हो जाती है। तो इसकी पास जाने की वजह से कि जो सेकंड नंबर पार्टिकल है ये क्या कर जाएगा, मोशन कर जाएगा। फिर ये जब आगे जाएगा तो ये सेम कहानी किसके लिए, थर्ड नंबर के लिए होगी, फिर ये फोर्थ नंबर के लिए होगी, और आगे चलती जाएगी। तो आपकी जो एनर्जी है जो फर्स्ट नंबर पार्टिकल को मिली, वो धीरे 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 करके आगे की तरफ क्या होगी, बढ़ेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक चलती हुई जाएगी। सही बात है ना। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एक बढ़िया सा समझने के लिए। आपके पास में 100 साइकिल खड़ी हुई है,
सही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और पहली साइकिल के क्या कर दो, जोर से धक्का दे दो एक बार। जब धक्का देंगे तो क्या होगा, 1 बाई 1 करके क्या होगा, जो एनर्जी फर्स्ट नंबर साइकिल को मिली वो बाई कोलिजन 1 बाई 1 कहाँ जाएगी, आगे की हो। सही बात। और लास्ट में कुछ देर बाद में जो आपकी लास्ट नंबर की जो साइकिल होगी वो भी कहाँ गिरेगी, नीचे। लेकिन लात तो किसको मारी थी है, पहले वाले को। गिरी कौन सी, कुछ देर बाद में 1 बाई 1 करके आखिरी नंबर वाली। तो सेम कहानी ये यहाँ पर हर जगह पे आपकी प्रेजेंट होती है, किसके लिए, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। याद रखना है, इस कोलिजन के अंदर कभी भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कोलिजन के अंदर आपका मूवमेंट का पढ़ा होगा, संवेग का क्या होता है, संरक्षण। पढ़ा दिए, 11th में टॉपिक है, कौन सा वाला, टक्कर, कोलिजन, एक पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो वहां पे भी पढ़ा होगा। यहाँ पर भी आपका, क्योंकि सब इंटरनल फोर्स है। संवेग का क्या होता है यहाँ पर, संरक्षण। और ऊर्जा बाई कोलिजन क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सही है। तो अपना जो मेन था वो था तरंग। मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा को इन माध्यम के कणों के द्वारा एक स्थान से कहाँ पर, दूसरी जगह पर भेजना, या उसको भेजने की जो विधि होती है उसी का ही नाम क्या होता है, तरंग होती है। तो तरंग का मतलब होता है बेसिकली एनर्जी को एक जगह से कहाँ पर, दूसरी जगह पर भेजना। सही है कि नहीं है, याद होना चाहिए। कैसे भेजेंगे, बाई कोलिजन। कोलिजन का मतलब एक दूसरे से टकरा कर। भूल जाए, सबसे बढ़िया काम क्या है, साइकिल वाला एग्जाम्पल याद करो कि एक को दिया धक्का और सबको लगेगा धक्का। सही है। फिर 3 बातें अपने को याद रखनी। फर्स्ट नंबर, संवेग का संरक्षण। दूसरा, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता, कोलिजन के द्वारा एनर्जी आगे। सही है ना। चलो, ये होती है अपनी सिंपल सी एक बात है कि जब भी किसी माध्यम में आप क्या करोगे, कुछ डिस्टरबेंस करोगे, कुछ ऊर्जा दोगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो आगे की तरफ क्या होगी, ट्रांसफर होगी। कैसे होगी, बाई कोलिजन। अब अपन बातें करते हैं कि साहब कैसे कैसे क्या क्या होता है, उन्हीं के ऊपर बातें करते हैं अपन। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं आगे कि ये जो ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो संचरण होता है, ये बेसिकली 2 तरह से होता है। अभी अपन तरंग पे नहीं आ रहे हैं, सिंपल बातें कर रहे हैं ऐसे। कैसे कहा है कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर कितने तरीकों से, 2 तरीकों से होता है। ये उसी के आधार पर अपनी नाम रखा गया है, पढ़ा होगा कई जगह पे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। फर्स्ट नंबर पे है अपने पास में अनुप्रस्थ तरंगें, और सेकंड नंबर पे अपने पास में आती है अनुदैर्ध्य तरंगें। छठी क्लास में आती है, भूल गए अपन। तो इसीलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ याद आ जाए, बेसिक बातें छोटी छोटी सी पुराने बचपन की। सही है ना। अनुप्रस्थ को बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव। सही है, कैसे ही बोला, नहीं बोला यार। अनुप्रस्थ का नाम होता है ट्रांसवर्स वेव, और जो अनुदैर्ध्य होता है उसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलो, पहले अपन बातें करते हैं अनुप्रस्थ के लिए, या जो आपकी ट्रांसवर्स है उसके लिए अपन बातें करते हैं। उसका डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। क्या कहा, तरंग क्या चीज होती है, छोड़ दे पहले का। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की जो विधि होती है उसी का ही नाम क्या है, तरंग। सही है कि नहीं है, चलो बढ़िया बात है। इसमें कौन पार्ट लेता है, अपने माध्यम के कण। वो करते क्या है, ऑसिलेशन करते हैं, मतलब दोलन गति, इधर उधर। जैसे तुम डोलते हो ना, यो 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 दिन भर, वही काम ये करते हैं बेचारे, दोलन गति करते हैं। सही बात है। अब इस दोलन गति के अंदर इस बात को समझने के लिए फर्स्ट नंबर जो अनुप्रस्थ तरंग है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। वही, ये अपने पास में फर्स्ट नंबर पार्टिकल हो गया, ये सेकंड नंबर पार्टिकल हो गया, और ये थर्ड नंबर, और ये फोर्थ नंबर। ऐसे 4 पार्टिकल्स मैंने बना दिए, सिंपल सिंपल से बनाए। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ओहो भाई ये थर्ड नंबर हो गया, और ये अपने पास में क्या हो गया, एक फोर्थ नंबर। तो कुल मिला के कितने पार्टिकल्स हैं, 4। सही है। चलो, ये पूरे के पूरे अभी कहाँ पर है, एक स्ट्रेट लाइन में शांति से बैठे हुए हैं। देखा भी होगा कोई झूला चलता है बीच में, तो बीच वाली अवस्था को क्या कहते हैं, साम्य अवस्था या मीन पोजीशन। तो ये इनकी क्या हो गई, मीन पोजीशन। कुछ बातें 11 की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की पढ़ाई थी, भूल गए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे धीरे धीरे याद। अब
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल, कि सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर पार्टिकल को एनर्जी मिली तो ये किस में आएगा, मोशन में। अब इस बात को अपन थोड़ा चेंज करते हैं, हंसी मजाक वाली बातों में करते हैं। कैसे कि जो फर्स्ट नंबर पार्टिकल है इस पर अपने जो एकेडमी है उनके बाबूजी बैठे हुए हैं। फर्स्ट नंबर जो पार्टिकल है वो बाबूजी हैं। इधर अपने पास में यहाँ पर बेचारे अपने भाऊ सर जी हैं, सही है। सेकंड नंबर जो पार्टिकल है वो भाऊ सर जी है। थर्ड नंबर जो पार्टिकल है अपने जानते ही हो अपने छिपा जी हैं। और चौथे नंबर पे पार्टिकल में हूँ, मेरे को मान लो ये मैं लिख दिया अपने यहाँ पर डी नंबर। अब अपन जानते हैं, अपन इंसानों की बातें करें अपनी की, तो अपनी जो एनर्जी होती है वो होती पैसे से। पैसा नहीं है तो एनर्जी नहीं है। आज आपको सड़क पे चल रहे हो, कहीं पर 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो भाई साहब बॉडी में इतनी एनर्जी आएगी, पूछो मत, तो मुझे आगे था मर गया आज तो, खुशी के मारे जान निकल जाएगी, इतना उछलेंगे पता ही नहीं है। तो यहाँ पर अभी आपको पता है लगभग साल भर से या 1.5 साल से बेचारे बाबूजी पैसे के बिना सब मरे पड़े हैं अभी बुरी तरह से। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने टाइम t इक्वल टू 0 समय पर, टाइम t इक्वल टू कितना, 0 समय पर लाकर बाबूजी को जितनी भी फीस थी 50,000 या 60,000 लाकर इनको दे दी। तो जो बाबूजी गर्मी में यूं करके पड़े थे कुर्सी के ऊपर, अचानक यूं होकर सीधे हो गए, मजा आ गया था बात। तो ये सीधे अपनी जो पोजीशन है इससे क्या कर जाएंगे, ऊपर की डायरेक्शन में ये जंप कर जाएंगे। ये क्या बन गई इनकी ईपी, पढ़ा रखा है मैंने। मीन पोजीशन से लेफ्ट और राइट जितना अपन जा सकते हैं वो क्या होती है, ईपी, एक्सट्रीम पोजीशन, चरम अवस्था। जो कि बाबूजी को नोट मिल गए भाई साहब, तो कहाँ चले गए, ईपी। और इस से एमपी से ईपी तक जाने में कितना समय लगे भाई, T/4 आवर्तकाल का 1/4 समय यहाँ पर लगता है, सही है। एमपी से कहाँ पहुँच गए, ईपी तक, बाबूजी उचक लिए। अब बगल में बाहर ऑफिस में बैठे हुए भाव सर देख रहे हैं, बाबूजी उचक गए भाई, इसका मतलब नोट आ गया तो मजे आ गए। तो भाव सर जी खुश, ओहो मजा आ गया तो जैसे ही बाबूजी कहाँ आए, नीचे, हेलो डिग 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 नीचे ही आए। जैसे नीचे आए भाव सर जी के पास में उन्होंने इशारा कर दिया, भाई साहब पैसे निकालो किसका उधर। तो ये जितने भी पैसे थे वो सारी एनर्जी कहाँ पर उन्होंने दी, भाव सर जी को, सही है ना। भाव सर जी को जैसे ही मुझे नोट मिले तो भाव सर जी अब जो है इस कंडीशन में, ये जो बेचारे अपने भाव सर जी हैं ये जंप कर लिए है ऊपर की। जब भाव सर जी यहाँ पहुँचे तो ये जब इनको एनर्जी मिली कितने समय बाद में, T/2 समय बाद में इनको एनर्जी मिली, क्योंकि पहले बाबूजी उचके फिर नीचे आए फिर इनको ऊर्जा दी फिर ये ऊपर गए, सही है। अपन बातें कर रहे हैं सिंपल, समझने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर बेचारे जो भाव सर जी हैं वो नीचे आएंगे, बाहर ऑफिस में बाहर की भाई देख ले भाव सर उचक गया, इसका मतलब ये है कि पैसे आए हैं आज तो देखते हैं छिपा जी देखा, ओ पैसे आ गए, आना तो भाव सर को नीचे। जैसे ही भाव सर नीचे आया छिपा जी पहुंचे, ओ ला पैसे ला। और पैसा मिलते ही बेचारे जो छिपा जी हैं ये अब ये उचक लिए, और लास्ट में मैं बैठा हूँ उधर, हाँ आप पैसे आ गए भाई आज तो मजे आ गए। जैसे ही छिपा जी नीचे आए अपनी उसी पोजीशन में, वो जो नोट आए थे, जो एनर्जी आई थी मैंने ली और मैं निकल गया वहां से, सही है। तो जो नोट थे या एनर्जी थी मजाक की फॉर्म में थे, वो 1 2 3 यानी एक एक करके आगे की तरफ बढ़ती गई। लेकिन खास बात क्या हुई इसके अंदर, अगर ढंग से देखें तो जो पार्टिकल्स हैं यानी जितने भी भाव सर जो भी थे एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो 1 2 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल जो थे उनकी जो वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, दोलन कहाँ पर है, हो भाई वाई दिशा में, यूं 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 यूं, सही है। और जो नोट जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, आगे आगे आगे, सही है। तो नोट जा रहे हैं कहाँ पे, आगे, यानी एनर्जी जा रही है कहाँ पर, एक्स में। तो क्या खास बात दिख रही है यहाँ पे भाई साहब आपको, क्या दिख रही है, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, यानी कि जो कण है उनकी गति यो 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 वाई, ऊर्जा कहाँ जा रही है, यो, सही है। दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है दिख रहा है डायग्राम में, यहाँ पर दिख रहा होगा कितने का है, 90 डिग्री का। बस दिखा नहीं दिखा कि आंखें फूट गई, सही है। तो अगर कहीं पर मीडियम के पार्टिकल एनर्जी को ट्रांसफर करते समय वाई डायरेक्शन यहाँ पे बनाया अपन ने, और एनर्जी कहाँ जा रही है, एक्स में, यानी परपेंडिकुलर हो, कौन सी चीज, एक तो है
गति, और दूसरा है अपने पास में ये हो गया ऊर्जा संचरण। ओहो मुझे आगे, पहली चीज तो है गति, दूसरा क्या हो गया संचरण, यानी किसी तरंग के अंदर माध्यम के कणों की गति और ऊर्जा के संचरण के बीच में कोण कितना बनता हो, 90 डिग्री का, या दोनों एक दूसरे के कैसे हों, लंबवत हों, सही ना। तो तरंग कैसी बनेगी, अनुप्रस्थ, याद रहेंगी। इंग्लिश में नाम क्या बनेगा, ट्रांसवर्स वेव। कुछ समझे। मेन खास बात क्या है, गति और ऊर्जा का संचरण। जो एग्जाम्पल लेके अपन ने समझा कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत होगा, तब जाके तरंग जो बनेगी वो कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, समझ गए होंगे कैसी बनेगी, अनुप्रस्थ बनेगी। अब वो किधर भी जा सकती है, तो मैंने एग्जाम्पल लिया है। जब मैं बोलता हूँ या कोई भी तरंग कहीं पे भी होती है तो सब डायरेक्शन में ट्रेवल करती हूँ, तो डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, मे बी जेड हो सकती है, यहाँ पे वाई हो सकता है, वो बातें अलग काम की बातें, बात की बातें हों। अभी एक सिंपल कंसेप्ट था कि हाँ इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, बस याद होना चाहिए। नाम क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ, और आगे अपन जानते हैं क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स। सही बात। चलो आगे चलते हैं, सेकेंड नंबर पे इसी एग्जाम्पल को चेंज करते हैं अपन थोड़ा सा, वापस थोड़ा ही चेंज करेंगे भाई, पूरा नहीं करेंगे। पूरा करने के बाद तो फिर गड़बड़ हो जाती है, रिजल्ट आता है बहुत दिनों बाद में कुछ उल्टा सीधा है। चलो सेकेंड नंबर जो वेव होती है अपनी, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। इंग्लिश में, हिंदी में नाम, हिंदी में नाम अनुदैर्ध्य तरंग। सही है, नाम है हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंग। कैसे बनेगी, कैसे बनती, मतलब तो उसी एग्जाम्पल को जो भी थोड़ी देर पहले लिया था मैंने, उसी को वापस से कंसिडर करते हैं। ये फर्स्ट नंबर पार्टिकल, पार्टिकल है मतलब कण, वो नहीं जो पार्टी करनी कल, ये अपना हो गया 1 नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, और सॉरी ये थर्ड नंबर का पार्टिकल हो गया, और ये अपने पास में क्या हो गया, फोर्थ नंबर का पार्टिकल। चलो करेंगे पार्टी कभी कल, जब भी आपकी इच्छा होगी कर लेंगे। आते हैं अब आगे उसी बात पे। अब मान लीजिए अभी सारे जितने भी पार्टिकल्स सारे कहाँ पड़े हुए हैं, शांति से, इसको क्या कहते हैं अपन यहाँ पर, मीन पोजीशन, साम्य अवस्था, सही है ना। चलो अब टाइम t इक्वल टू 0, सब टाइम t इक्वल टू 0 क्या है, कुछ भी नहीं है यार। जब भी कोई काम करते हैं अपन, शुरू करते हैं, तो उसको क्या मान लेते हैं, टाइम t इक्वल टू 0, अपनी सुविधा के अनुसार, कुछ भी नहीं है। तो जब इसको एनर्जी देंगे उस टाइम को क्या मानेंगे, टाइम t इक्वल टू 0 मानेंगे, और क्या करेंगे। चलिए आ जाओ अब वो एग्जाम्पल, ये बेचारे फर्स्ट नंबर पार्टिकल अपने क्या है, बाबूजी, जरा धीरे चलो, वही वाले बाबूजी। सेकेंड नंबर पे अपन जानते ही हैं भाऊ सर। थर्ड नंबर पे पता ही है बेचारे चीपाजी, जो छिपते ही नहीं है कहीं पे, क्योंकि आकार इतना बड़ा हो गया। और लास्ट नंबर पे मैं, हाँ यार ये ठीक है, सही है। अब इसी जो एग्जाम्पल पहले लिया था उसी को थोड़ा चेंज करते हैं अपन। आज के 20 साल बाद एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अगर 20 साल बाद या 15 साल बाद इसी एग्जाम्पल जो पहले लिया उसको कंसिडर करें, तो ये सब बूढ़े हो चुके होंगे, मतलब थोड़े थोड़े से और बूढ़े हो जाएंगे, 50-55 साल के। तब बाबूजी के पास जाके किसी बच्चे ने या किसी गार्जियन ने जाके अगर फीस जमा कर दी, तो अब बाबूजी में इतनी क्षमता नहीं है भाई सब उचक लें, नहीं रही बस की। तो बाबूजी को जब नोट मिलेंगे तो बाबूजी नोट ले लेंगे, यहाँ पर अब उचकने की क्षमता नहीं बची, चल ही सकते हैं ऐसे ऐसे करके बस, सही है ना। तो अब बाबूजी जो है सीधे गए भाव सर के पास में नोटों को लेके, कि भाव सर ने देख लिए नोट आ रहे हैं भाई साहब, लेके कहाँ पहुंच गए, भाव सर जी को जाके ये नोट पकड़ा दिए कि लो साहब संभालो तुम्हारे नोट। बगल में चीपा जी ने देख लिए, चाहिए 1 बाय 1 करके। जब भाव सर ने भी देखा तो भाव सर की बस की नहीं उचकने की है आकार, फिर छिपा जी ने, तो भाव सर ने क्या करा, सीधा सीधा जाकर वह सारे नोट किसको दिए, छिपा जी को। एनर्जी मतलब जो भी अपनी ऊर्जा है। अब तो खुद सोचो, छिपा जी अभी बस की है उचकने की, तो आज के 20 साल बाद वो यूं अब कहाँ उचकेंगे, 2 आदमी और चाहिए चलाने के लिए उनके लिए, तो सही है। तो अब इस उम्र में
20 साल बाद छिपा जी अब चलते हुए यूं चलते हुए और सारी एनर्जी लेके कहाँ जाएंगे मेरे पास, और मैं सारी एनर्जी लेके नोट लेके निकल लिया वहाँ से पतली गली से। सही है। अब इस कंडीशन में क्या खास बात हो रही है बताओ थोड़ा सा, क्या खास बात हो रही है कि आपकी जो गति हो रही है वो भी कहाँ हो रही है, इधर। किसकी? मेरी नहीं भाई साहब, जो माध्यम के कण है उन कणों की गति भी कहाँ हो रही है, उधर। जब ये जा भी इधर रहे, सही है, और ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ कर रहे हैं, इधर सीधा उधर। आपकी जो ऊर्जा है वो भी कहाँ जा रही है। चलो, तो ये हो गया अपने पास में ऊर्जा का संचरण, यानी दोनों काम कहाँ हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर हो रहे हैं दोनों। कौन? गति भी हो रही है और ऊर्जा का संचरण भी हो रहा है। सही बात है नहीं है? दोनों कहाँ हो रहे हैं, एक ही दिशा में। तो क्या कहेंगे ऐसी तरंगों को जो बनेंगी, क्या कहेंगे साहब, बताओ कुछ तो कहेंगे। क्या कहेंगे? नाम बोला मैंने अभी, इनको कहा जाएगा अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सही है। खास बात क्या होती है इनमें, आपकी माध्यम के कणों की गति, ऊर्जा का संचरण कहाँ पे होगा, एक ही दिशा में। अनुप्रस्थ में बताया था कैसा होता है, लंबवत होता है। तो इस तरह से क्या होती है, इन कणों की गति के कारण क्या बनती है, अपनी वेव्स, तरंगे बनती है। अब ये कैसे बनती है उनके ऊपर आते हैं अपन। ये तो अपनी टाइप्स थी कि सब ऐसे ऐसे बनेंगी, ऐसा मोशन होगा पार्टिकल्स का। ये भी गौर किया? इस तरह की मोशन या गति होने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है, जो अंदर इन एटम्स के, परमाणु के बीच में जो फोर्स काम करता है उसकी जिम्मेदारी होती है। वो फिर बात की बातें करेंगे अभी। चलो अब बनाते हैं अपन वेव्स को, कैसे बनाते हैं उस पर आते हैं। ये तो थी उनकी मोशन के बारे में, अब बनती कैसे हैं वो देखें अपन। चलो, तो फर्स्ट में तो बनाते हैं अपन अनुप्रस्थ, हिंदी में, इंग्लिश में नाम क्या है इसका, ट्रांसवर्स वेव। कैसे बनाएंगे? तो देखो, कभी भी वेव कैसे बनानी है कि जब सारे पार्टिकल्स मोशन कर रहे हों, तो मोशन करते समय उनकी जो इंस्टेनियस पोजीशंस होती हैं उनको आपस में मिलाइए। मिलाने से जो शेप बनेगी वो क्या होगी, वेव या तरंग की शेप होगी। ये कौन सी बात हुई साहब? कैसे? जैसे अभी अपन ने पहले एग्जाम्पल लिया किसका, साइकिल का लिया। या एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पानी में आपने पत्थर गिरा दिया, तो पानी में जब आप पत्थर गिराओगे तो आपने देखा होगा पार्टिकल डांस करते हैं ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे जब वो मोशन कर रहे होंगे, तो जो पार्टिकल जहां जहां पे पड़ा हुआ है उनकी इंस्टेनियस, जब आपने देखा, देख रहे हो उसको, जिस टाइम आप उसको ऑब्जर्व करते हो वो उसकी इंस्टेनियस पोजीशन है। उस टाइम पर उन पोजीशंस को आपस में मिलाइए, मिलाने से जो शेप बनेगी वो कैसी होगी, वेव की शेप बनती है। एग्जाम्पल लेते हैं अभी वापस, कोई पुराना वाला अपने पास। हाँ, कौन सा वाला था, चीपाजी वाला। चलो बनाते हैं अपने। तो ये अपने बाबूजी जरा धीरे चलो, फिर ये भाऊ साहब, फिर ये अपने छिंपा जी, और लास्ट में ये थे डी। कैसे? अभी इस टाइम पर सारे पार्टिकल्स कहाँ पर है भाई साहब, एमपी पर हैं, शांति से बैठे हैं, कोई डांस नहीं कर रहा। ये टाइम कौन सा है, टाइम t इक्वल टू 0। तो ये कौन सा टाइम है, टाइम t इक्वल टू 0। अब जब आपने देखा, मैं आके देखा, ओह सब बैठे हैं, पैसे नहीं आ रहे कुछ। तो जब आपने देखा कि सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं शांति से बैठे हैं, अगर इस टाइम कहा जाए, इस टाइम पोजीशन, सॉरी वेव की शेप बनाइए, तो मैंने क्या कही, जब आप उसको देखते हो, जब आपने देखा तो देखते समय सारे पार्टिकल्स की इंस्टेनियस पोजीशन को मिला दीजिए। मिलाएंगे, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, मतलब इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, सबको मिला दो, तो शेप कैसी बनी है, स्ट्रेट लाइन। सब ये वेव है, बिल्कुल वेव है। ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है ये इस टाइम पे वेव है, टाइम t इक्वल टू 0, जब सारे पार्टिकल किसके अंदर है, रेस्ट कंडीशन के अंदर। सही बात है। अब कुछ देर बाद क्या होगा, जब पैसे मिलेंगे, हो पैसे मिलेंगे, जब पैसे मिलेंगे तो भैया बाबूजी क्या दुनिया में हर आदमी नाच ले भाई। चलो, अब जब पैसे मिलेंगे तो बाबूजी क्या करेंगे, अब डांस करेंगे। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जंप कर जाएंगे कहाँ पे,
ओहो मजे आ गए, कहाँ पर, ऊपर की ओर। फिर कहाँ चले गए, ईपी, यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, T/4। इसको क्या कहते हैं अपन, ईपी लिख दिया, वो तो कह रहे अपन ने। अब कहा जाए टाइम T/4 पे साहब वेव बनाओ, कैसी बनेगी। हाँ, कैसे बनेगी, तो मैंने क्या बताया, जब पार्टिकल को आप देखते हो, तो पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस पोजीशंस होती हैं इनको आपस में मिलाइए। तो बेचारे पार्टिकल यानी बाबूजी कहाँ पर हैं, यहाँ पर, सही है ना। अब मैंने क्या कहा, इनकी पोजीशंस को मिला दीजिए आपस में। तो जब मिलाएंगे, ओ ये मिला दिया भाई, तो आपकी जो शेप ऑफ वेव आपको दिख रही होगी यहाँ पर, कैसे बन रही है, ऐसी। कैसे, एक पॉजिटिव सा और ये ऐसा। ये जो शेप बन रही है ये इस टाइम पर, ओनली ऑन टाइम T=T/4 पर शेप ऑफ वेव कैसी होगी, ऐसी होगी, सही है। और ये इसी टाइम पे रहेगी, क्योंकि कुछ देर बाद में बाबूजी यहाँ नहीं रहेंगे, बाबूजी वापस कहाँ जाएंगे, नीचे। कुछ देर बाद में बाबूजी यहाँ आ चुके होंगे, यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ तो रहेंगे ही नहीं। कुछ देर बाद में बेचारे अपने बाबूजी कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। तो जाना और आना, यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा बताओ, पहले ये गए फिर वापस आए, जाने में T/4, आने में भी T/4, टोटल कितना हो गया, T/2। तो टोटल टाइम जो लगेगा इनको कितना लग जाएगा, T/2। अगर T/2 पर अगर अपन देखें तो अगेन शेप ऑफ वेव कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सारे कहाँ पर है, मेन पोजीशन में, यानी साम्य अवस्था में है, सही है। फिर मैंने कहा था जब ये यहाँ आ जाएंगे तो अब इनको एनर्जी मिलेगी। ओह मुझे आगे भाई। अब भावसर जी कहाँ चले जाते थे अपने, ऊपर, किस पर, ईपी पर। जब ये भाई साहब यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये नीचे आके इनको एनर्जी मिली, तब तक बाबूजी कहाँ होंगे, यहाँ पर नीचे। भाई ऊपर से कूदे हैं, कुर्सी पे दबेंगे तो सही कुर्सी। तो बाबूजी यहाँ पर, भावसर जी यहाँ पर, अब मर गया भाई। अब कैसी बनेगी शेप ऑफ वेव, तो समझदार हो मैंने क्या कहा, जब पार्टिकल्स को आप देखते हो तो उस टाइम पे इनकी जो इंस्टेंटेनियस पोजीशंस होती हैं इनको मिलाइए, मिलाने से जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, कौन सी बनेगी, शेप ऑफ वेव। तो मिला दो भाई इनको यहाँ से इस तरह से, ये इस मोमेंट पर जो वेव की शेप बनेगी वो ऐसी बन जाएगी। ये समझा रहा हूँ समझाने के हिसाब से केवल, ऐसा नहीं कि शेप ऑफ वेव में से ऐसी बनेगी। तो इस तरह से पार्टिकल्स की जब मोशन होगी तो आपकी जो ये शेप ऑफ वेव है ये क्या होती जाएगी, चेंज होती हुई जाती है, सही है। दिख रहा है सामने, दो एग्जांपल बहुत है इसके हिसाब से। तो ऊपर और नीचे की तरफ आपको वेव की शेप। अब जनरल वे में अपने सिलेबस की अपन बातें करें तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, पार्टिकल्स ऊपर नीचे, तो इस वेव को अपन इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। बता दिया अभी ये कैसे बनी। इसका मतलब ये है कि जो जिस टाइम पे मैंने देखा कुछ पार्टिकल यहाँ 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 यहाँ, कुछ पार्टिकल यहाँ 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 यहाँ, सब जगह पड़े हुए हैं। कुछ देर बाद यहाँ नहीं रहेंगे, जो यहाँ पड़ा हुआ नीचे जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, यही बात है ना। ये हो गई अपने पास में अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव। एक जनरल फॉर्म में इसको अपन ऐसे बनाते हैं, इसको कहते हैं सी, इसको कहते हैं टी, शृंग और गर्द, क्रिस्टेंट हॉग, सही है। एक जनरल फॉर्म में जो अपने सिलेबस में क्या है, साइन वेव है, तो साइन का ग्राफ भी है, इसलिए ये डायग्राम है किसका, अनुप्रस्थ तरंग का, याद रहेगा। सी और किसके बीच में, टी के बीच में क्या करती है, मोशन करती है। सेकंड नंबर क्या थी, अनुप्रस्थ तरंग थी। इसको जनरली बोर्ड पर बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शंस होती है वो कैसी होती है, सेम। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि जब ये वेव बनती है अनुप्रस्थ वाली, तो पार्टिकल्स पहले कहाँ जाते हैं, पास। एग्जाम्पल याद करो, पहले बाबूजी गए भावसर जी के पास, फिर वो उधर गए, फिर उधर गए, तो डायरेक्शन सेम होती है। तो पहले पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो इसको जनरली अपन क्या हो गया, पास 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 इधर। तो उसके बाद में क्या होता है, दूर हो जाएंगे, फिर पार्टिकल्स अगेन क्या हो जाएंगे, पास पास पास, फिर क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो जहाँ पास है इसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये होता है संपीड़न, कंप्रेशन। और ये जहाँ से जहाँ से ये दूर हो जाएंगे इसको अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, विरलन। इसको वही सी
और इसको अपन इंग्लिश में किससे आर से क्या करते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट, कंप्रेशन एंड मजदारों से यार। चलो रेफ्लेक्शन सी एंड कितना हो गया आर। तो जनरली लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुदैर्ध्य को अपन ऐसे बनाते हैं, ये अपने अभी सिलेबस में है नहीं 12th के, हमें ये 11th में थी। अपने को सारी कहानी किसके ऊपर जानी है, इसके ऊपर। तो याद रखना इन दोनों के बीच में है। ये एक सिंपल एक जनरल आइडिया था इन वेव्स के बारे में है, सही है। अब कुछ बातें पहले शुरुआत करो थोड़ी सी पढ़ने की, कुछ बातें इसकी इनकी इक्वेशंस और भी बातें हैं तो वो अपन करेंगे कल से शुरुआत ढंग से थोड़ा सा। आज के लिए इतना ही बहुत है, पहले यहाँ तक तो करो, सही बात है नहीं है। तो इनको यहाँ तक दिमाग में आना चाहिए, वेव क्या होती है कोई पूछे आना चाहिए, कैसे बनती है आनी चाहिए, कैसे कितने प्रकार की होती है पता ना होना चाहिए। ये एक जनरल था जो बचपन में 6ठी क्लास में पढ़ाते हैं, शर्म आनी चाहिए, हम 12वीं में पढ़ रहे हैं, याद होना चाहिए ये बातें। बाकी बातें अपन करेंगे कल, तो आज के लिए इतना ही बहुत है।